बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीका निसार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन। नाजरीन, सिंध में और वफाक में एक मसले पे 15 जून 2015 से ठनी हुई है और वो मसला है रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से। रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से सबसे पहले मसला शुरू हुआ 2015 में 15 जून को, जब SCBA के बारे में रेंजर्स ने कार्रवाई की। उसके बाद फिर 8 जुलाई 2015 को पहली दफा तौसी के अंदर मसला आया। 3 माह की बजाय 1 माह की तौसी बनी और अब 5 अप्रैल से CM सिंध की मेज के ऊपर एक कागज पड़ा हुआ है जिसके ऊपर सिर्फ दस्तखत करने हैं, तौसी करनी है, लेकिन वो तौसी अब तक नहीं हो पा रही। कराची ऑपरेशन, कराची के अंदर जराइम पेशा अफराद, कराची के अंदर जो करप्शन और टेररिज्म का नेक्सस है, इस तमाम चीजों के हवाले से ये कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी जबकि इख्तियारात में तौसी नहीं हो सकेगी। फिर 6 दिसंबर 2015 को सिंध हुकूमत इस इख्तियारात में तौसी को मशरूत कर देती है। सिंध असेंबली की जो मंजूरी है उसके साथ मशरूत करने के बाद से ये मसला हर 3 महीने बाद उठता है। हर बार जब भी तौसी आनी होती है उस टाइम पर मसला स्टार्ट होता है, लेकिन ये सिर्फ मसला रेंजर्स के इख्तियारात तक लिमिटेड नहीं है। इसके अलावा सिंध में और वफाक में और भी बहुत सारे मामलात के ऊपर छनी हुई नजर आती है। ऐसा लगता है कि जैसे दोनों आमने सामने है, कुछ सियासी तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। सियासी तनाव को ठंडा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बावजूद कोई नया मसला सामने उठ खड़ा होता है। पहले ही वफाक में गैस और IG सिंध AD ख्वाजा के हवाले से भी मामला चल रहा है। उसके बाद फिर चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी साहब की बरहमी और उस बरहमी के बाद इसहाक डार साहब का चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी साहब को मनाना, वो भी एक अलग कहानी है। उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले रेंजर्स इख्तियारात के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है जानी मानी शख्सियत रऊफ कलासरा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट रऊफ कलासरा साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया जफर हिलाली साहब ने। हिलाली साहब सीनियर एनालिस्ट हैं। हिलाली साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हिलाली साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये रेंजर्स इख्तियारात, आप तो कराची में बैठे हुए हैं, कराची के अमनो अमान के बारे में बहुत कहा गया कि जो ही रेंजर्स को इख्तियारात मिले तो कराची में अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर हो गई, लेकिन फिर ये बार बार का तनाव, बार बार का मसला, ये ऑपरेशन के अंदर भी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। लेकिन ऐसे क्या प्रॉब्लम है कि 5 अप्रैल से पड़ी हुई है एक जो दस्तावेज है उसको दस्तखत करना है आपने, सिर्फ तौसी करनी है, सिर्फ ऐसी क्या चीज है जो कि CM मुराद अली शाह साहब को रोक रही है? देखिए, अब सुनिए, गौर से सुनिए जो मैं कहने वाला हूं। पहले बात तो ये है कि मैं कहता रहता हूं कि ये फेडरेशन नहीं है, ये कॉन्फेडरेशन हो गया है, मगर लोग कहते हैं नहीं फेडरेशन है। अब आप मुझे जवाब इस सवाल का दें। ये जो गैस इसने थ्रेटन किया है मुराद अली शाह ने, पूरे मुल्क को उसने कहा कि मैं गैस बंद कर दूंगा, मैं SSGC को अटैक करूंगा, मैं ये करूंगा वो, इसलिए कि नूरियाबाद के एक गैस प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है उसको गैस नहीं मिल रहा है। आपको पता है ये गैस प्लांट किसका है? ये गैस प्लांट है अनवर मजीद का। यस, और अनवर मजीद कौन है आप जानते हैं? हु डज ही रिप्रेजेंट आप जानते हैं। दूसरी बात, क्यों नहीं दे रहे हैं गैस जो उन्होंने कहा था? इसलिए कि अनवर मजीद जो है वो 1 अरब रुपया का डिपॉजिट देना था, वो नहीं दिया, और सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि बगैर डिपॉजिट ये गैस आप उनको दे दें, तो SSGC नहीं मानी। तो इसलिए, और ये गैस किसको जा रहा है? ये बहरिया टाउन को जा रहा है। ये जो रिच लोगों का बहरिया टाउन है ना, उनको जा रहा है ये गैस, उनके लिए बिजली, उनके लिए 24 आवर्स बिजली के लिए जा रहा है। ये कोई फैक्ट्रियों में और गरीबों को नहीं मिल रहा है। तो इस वजह आप फेडरेशन का गैस बंद कर रहे हैं कि आपका गैस प्लांट जो आपके लीडर के एक वो चमचे का है उसको गैस नहीं मिल रहा है, इसलिए कि वो ये नहीं दिया, उसने डिपॉजिट नहीं दी 1 अरब का। ये कोई तरीका है? माने कि हम सबको सजा मिलना चाहिए इसलिए कि वो डिपॉजिट नहीं दे रहा है? ये किस किस्म का मुल्क है जी? दूसरी बात, ये जो इनके 3 चमचे पकड़े गए हैं, एक तो इस्लामाबाद में पकड़ा गया और 2 जो हैं कराची में। चलिए, वो इस्लामाबाद को वो चौधरी निसार ने कहा है और सही है, नहीं पकड़ना जाना चाहिए विदाउट बीइंग ब्रॉट टू कोर्ट। वो कल आ रहा है कोर्ट, मंडे को कोर्ट में प्रेजेंट हो रहा है और उसके खिलाफ चार्जेस हैं जो वो पेश कर रहे हैं। ये जो दूसरे 2 हैं, हमें क्या पता है जी, ये सिंध गवर्नमेंट ने खुद नहीं उठाया। हमें क्या पता कि इनकी लड़ाई नहीं हो गई है, और हमें पता है कि सिंध गवर्नमेंट किसके कहने पे चलती है।
तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो इन दोनों को जो उठाया है वो ही इदारा है? और सही, अगर आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि फिर हमारे साथ वो डील होना चाहिए जो पहले हुआ था कि अयान अली को छोड़ दो, आसिम को छोड़ दो, आसिफ जरदारी को वापस आने दो, वो तो हुआ था ना, वो तो डील वॉज कैरिड आउट। रहील शरीफ गए, ये वापस आ जाए। अब क्या एक और डील होना है? माने कि हम जो हैं पाकिस्तान के सिंध के बाशिंदे, कराची के बाशिंदे और सिंध के बाशिंदे, हम इन किस्म के डील्स पे, इस किस्म के ब्लैकमेल पे हमें जिंदगी को काटना है? कोई किसी को हिम्मत नहीं है इनको रोकने के लिए? और जो लोगों को हिम्मत नहीं है वो क्यों हिम्मत नहीं है? क्या वो खुद ये चीजें हैं को छुपाना चाहते हैं? आई एम सॉरी, दिस इज नॉट अ स्टेट, दिस इज अ क्रिमिनल एंटरप्राइज। सही, ठीक है। इलाही साहब, मैं रऊफ कलासरा साहब की तरफ आऊंगी। कलासरा साहब, हिम्मत तो की, रेंजर्स ने की, अनवर मजीद साहब के घर के हवाले से छापे को आपको याद है, असलहा बहुत सारा मिला था, उसके बाद फिर एफआईआर काटी गई, वो हिम्मत की। फिर एडी ख्वाजा साहब ने भी अनवर मजीद साहब के बारे में थोड़ी हिम्मत की थी, जरा शुगर केन जो है गन्ना नहीं जाने दिया, तो उसके ऊपर इज़हार बरहमी हो गया सिंध हुकूमत का। यानी अनवर मजीद साहब इतने इंपॉर्टेंट हैं क्या कि रेंजर्स के इख्तियारात का मसला भी अटक जाता है, एडी ख्वाजा साहब का मसला भी अटक जाता है? निका, आपने सारी बातें की हैं वो बिल्कुल जेन्युइन हैं और मेरे ख्याल डीप कंसर्न जो आपने इजहार किया सब लोगों का तकरीबन यही है। और मैं उनको जफर हिलाली साहब ने जो बातें की, बड़ी खूबसूरत बातें की, और मेरा ख्याल वो कहते हैं ना, अपना दिल जो है आप निकाल के सामने रख देते हैं। और जो उन्होंने बात सही की है कि आप हुकूमतें किस तरीके की करते होते हैं। आप लोगों को ब्लैकमेल करके यहाँ हुकूमतें करते हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट करके आप हुकूमतें करते हैं, आप उनको थ्रेट के साथ हुकूमत करते हैं। अगर कराची या सिंध के हालात बेहतर हो जाएं, वो मैं कहता हूं दुबई से भी बेहतर एक अच्छा एक वहां पे सूबा बन जाए, वो ब्रिटेन या यूएसए के किसी रियासत से भी ज्यादा तरक्की याफ्ता हो जाए, तो इसको किसका फायदा होना है? पीपल्स पार्टी का होना है। हिलाली साहब, मैं या आप में से किसी ने तो नहीं जाके वहां वोट लेने, या कोई हमने वहां पे जदादें नहीं बनानी, ना हमने वहां पे जाके कोई घर बनाने, या ना हमने वहां पे कोई लाखों कोई हजारों एकड़ जमीन हमने कोई बना के कोई हाउसिंग सोसाइटीज बनानी है या मिलने लगानी। इसका अल्टीमेट फायदा जो है वो सिंध के हुक्मरानों को हो सकता है, सिंध के लोगों को हो सकता है। सो ये चीज एक यहाँ पे उन्होंने बना लिया, ट्रिक ऑफ द ट्रेड बन गया है कि वो कहते इस हाथ दे उस हाथ ले, वो नकद सौदा होना शुरू हो गया है कि रेंजर्स ने पकड़ लिया डॉक्टर आसिम को, तो उन्होंने उसके लिए एक उन्होंने ये अलहदा पैकेज तैयार कर लिया कि अगर आपने हमसे लेनी है, आपने इनको छुड़वाना है अगर डॉक्टर आसिम को, तो इसके बदले में फला चीज आपने पावर्स अगर लेनी है असेंबली से, डॉक्टर आसिम को छोड़ें। अगर आपने 3 महीने बाद उन पावर्स को रिन्यू कराना है, आप उस अयान अली पे हाथ आप उस पे आके हौला रखें। और अगर कहीं पे कोई 2-4 फोर्सेस आके उनको रेजिस्ट कर रही हैं, तो आप चौधरी निसार अली खां के पास एक बहुत बड़ा मुअज़्ज़िज़ बकौल, ये चौधरी साहब ने नाम तो नहीं बताया, आप किसी मुअज़्ज़िज़ को भेज दें जी कि आप आए हमारे साथ डील करें, हम आपको फलां चीजों पे आपको फेवर करने को तैयार है। ये तो माफिया स्टाइल ऑफ रनिंग ए गवर्नमेंट है। माफिया के लोग बैठ के डील्स करते होते हैं, प्रेशर वहां टैक्टिक्स लेते हैं, और उसमें देखें कि आप पिछले 9 सालों में 14 वहां पे आईजीज उन्होंने चेंज किए हैं। ये खैर उनको दाद में दूंगा, सिंध के जो 2-4-3-4 आईजीज अच्छे लगे, कि पंजाब में कम से कम आपको ये चीज नजर नहीं आती। पंजाब में जिस ये तनख्वाह पे इनको पेशकश की जाती है, पंजाब के पुलिस ऑफिसर जो हैं वो उसी तनख्वाह पे काम करते रहते। सिंध के में उन पुलिस ऑफिसर मतलब गिने चुने हैं, एडी ख्वाजा हैं, इससे पहले जवेद इकबाल साहब रहे हैं, कुछ और 2-4 लोग थे जो इनकी डुगडुटी नहीं बजा रहे थे। कि अगर आपने 9 सालों में 14 आईजी चेंज किए, इट मीन्स कि आप लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपकी गवर्नेंस के इश्यूज हैं, आपके पर्सनल उसमें स्टेक हो गए हैं। सो अभी भी सिंध की पुलिस में समझता हूं हमारे पंजाब के इन अफसरान से बहुत बेहतर है कि पंजाब में आपको कोई इस तरह की डिफेंस की आपको नहीं मिलती। आपने ये अभी बात की थी एडी ख्वाजा साहब की, आपको कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलती, मां सिवाय आपको एक शारिक कमाल सदीकी बहावल नगर के जो डीपीओ थे, उनको नवाज शरीफ साहब ने उठा के सुबह बदर कर दिया जी, तो मेरे एमएनए के घर खाना खाने नहीं गए। अदरवाइज तो सारी की सारी पुलिस है या इनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने इतना उनको आके रिक कर दिया, इतना खौफजदा कर दिया कि कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। और मुझे इस बात पे यकीनन एक बाज़ दफा लोगों को मिक्स्ड उस पर सिग्नल आते हैं, हमारे जुडिशल हमारे जो ये मैं कहूंगा इदारे हैं, कि एक साइड पे हमें नजर आता है कि सिंध की जुडिशरी जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है, कि वो इस तरह के अफसरान को बैकिंग देती है कि अगर एडी ख्वाजा जैसे लोग हैं जिन्होंने मेरिट पे, यकीन करें मुझे पीपल्स पार्टी के एक एमएनए ने खुद बताया है, पीपल्स पार्टी के सिटिंग एमएनए ने, उसने कहा जी एडी ख्वाजा ने मेरे जिले में वहां पे भर्तियां की हैं, ईमानदारी से की हैं, मेरिट पे की हैं, और लोग मुझसे खुश हैं, नाराज नहीं है। क्योंकि मेरे कहने पे 10 लोग अगर वो नौकरियां देता तो 10,000 बंदा मुझसे नाराज होता। उसने खुद मुझे तारीफ की है। ठीक है कलासरा साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है।
ब्रेक के बाद बात को कंटिन्यू करेंगे। पीर मजहरुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद उनको भी शो का बाकायदा हिस्सा बनाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, मसला हल कब होगा, क्या इसी तरीके से बार्गेनिंग चिप्स की तरह इस्तेमाल किया जाएगा इन मसलों को, या वाकई में अवाम के लिए काम किया जाएगा। आफ्टर ब्रेक वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले पीर मजहरुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। पीर मजहरुल हक साहब, ये पीपल्स पार्टी पर बार बार एक तरह से नाम लगता है कि शायद रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी इसलिए नहीं की जाती क्योंकि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे अहम शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई होती है और डेफिनेटली फिर एक जमात का नाम भी खराब होता है उस हवाले से, और सिंध की हुकूमत भी है तो फिर उनके पास इख्तियारात भी हैं। ये बताइएगा, क्या इस बात में सदाकत है? क्या आप इस बात की तायीद करेंगे कि ये बात जो चहम गोइयां चलती हैं ये दुरुस्त है, या फिर कोई काउंटर नैरेटिव है? पहले तो मैं बहुत ही माजरत के साथ ये अर्ज करूंगा कि ख़ानदानी आदमी जो बड़े डिप्लोमेटिक कोर में रहे हों और बड़े अच्छे ख़ानदानी पस मंज़र रखते हों, उनके मुंह से बाजारी किस्म के जुमले, चमचे टाइप के और इस तरह से मुझे लगता है उनको ज़ेब नहीं देता। बहुत गंदे आदमी होंगे, बहुत ख़राब होंगे, लेकिन एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को पब्लिकली मीडिया पे ये इस तरह से कहना कि फला के चमचे हैं, उनके ज़रूर फैमिली मेंबर्स भी ये प्रोग्राम देखते होंगे, उनके बेटे बेटियां बच्चियां सब ये सुनते होंगे, देखते होंगे, उनके वालिदैन भी। तो क्या ये अच्छा लगता है कि किसी आदमी को जैसे स्ट्रीट में कोई लोग एक अरे तू उसी का फला का चमचा है, ये और आदमी तो स्ट्रीट वाले कह सकते हैं और किस्म के, लेकिन किसी अच्छे आदमी पे ये जेब नहीं देता कि जब वो गुफ्तगू करे तो इस तरह की लैंग्वेज यूज करे जिससे किसी और की दिल आजारी होती हो। मेरी तो इसलिए सिर्फ दिल आजारी हुई कि एक अच्छे आदमी के मुंह से मैंने सुना। अगर कोई आम आदमी होता, ऐसे बहुत सारे सियासी अदाकार हैं, उनके बारे में मैं क्या अर्ज करूं, लेकिन अपनी जो अपनी व्यू है उसको देना चाहिए। लेकिन एक अपने रिफ्रेम नहीं देखें। अगर आप सिर्फ वन वे ट्रैफिक चलाएंगी तो मैं आपको इसका तो जवाब सीधा है कि वो आज पूरा हो रहा है। 5 अप्रैल को वो समरी मूव किए होम डिपार्टमेंट ने एक्सटेंशन के लिए सपोर्ट करके किए कि ये बढ़ाया जाए, और वो सीएम के पास पेंडिंग है। कल उसके वालिद की बरसी थी। अब क्या समझते हैं क्या हुकूमत में किसी की डिक्टेशन पे कोई चीफ मिनिस्टर साइन करेगा क्या? वो अपना माइंड अप्लाई करेगा। जाहिर है उसको जब उसके सामने समरी आएगी तो वो अभी हो सकता है हो भी गई हो। और यहाँ इतने सब तबसरे करना, ये पीपल्स पार्टी का ये है, पीपल्स पार्टी का वो है, पता नहीं कितनी बातें। अभी मौजू क्या था और कहां से कहां तक वहीं जाके मामला पहुंचा। मेरे ख्याल में टीवी टॉक शोज पे आए तो प्लीज प्लीज आप पे भी जिम्मेदारी, आप इसे डिस्क्लेमर चला के सिर्फ इससे बरी जिम्मा करार नहीं हो सकते कि भाई इनके अपने व्यूज है। व्यूज भले थे, लेकिन नाम किसी के कॉल करना कि ये चमचा है, वो इसका ये है, वो ये कल को दूसरा भी कोई लफ्ज कह सकता है। मैंने पहले भी अर्ज की कि मैं वो हिलाली साहब से उसका जवाब लेते हैं, यकीनन लेते हैं आप। ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं वो हिलाली साहब से उसका जवाब लेते हैं। जो हिलाली साहब ने फरमाया वो डेफिनेटली जज्बात में आके भी उन्होंने फरमाया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 5 अप्रैल से आपने खुद भी ये फरमाया कि जी 5 अप्रैल से पड़ी हुई है सीएम साहब के पास ये समरी, और आज है 15 अप्रैल और 15 अप्रैल मैंने कहा 5 अप्रैल को अब सही 16 अप्रैल है भाई। 16 जनवरी से नाफिजुल अमल था 90 डेज के लिए। आज वो 15 अप्रैल है और जनवरी 16 और आज में 90 दिन आज पूरे हो रहे हैं। 5 अप्रैल को समरी मूव हुई थी। आप समझने में आप की गलती है। मैं तो आपको दोबारा कहता हूं, आप जरा गौर से सुना करें। मैंने कहा 5 अप्रैल को जो रिपोर्ट आई है मीडिया में उसके मुताबिक होम डिपार्टमेंट से समरी मूव हुई है। फिर उसका एक रूट होता है, सेक्रेटरी से वो चीफ सेक्रेटरी के पास जाती है, फिर वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास होती है, फिर वो सीएम के सामने पेश की जाती है। और मैंने आपको जैसे कहा कि कल उनके वालिद की बरसी थी, वो गांव गए हुए थे, और आखिर इंसान भी हैं, हर आदमी की अपनी अपनी लिमिटेशंस भी हैं। तो क्या आप इस तरह गन पॉइंट पे किसी से कोई साइन करवाएंगे क्या? वो करेंगे जब अपना माइंड अप्लाई करेंगे, मुनासिब समझेंगे और उनका एग्री करेंगे उनके समरी से, तो साइन कर देंगे।
अच्छा, जरा कलासरा साहब भी कुछ पीर फरमाना साहब, चाहेंगे। अभी वो हिलाली साहब भी कह रहे थे और रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि जिस प्लांट के लिए सारा ये गैस का मसला हुआ है, तो प्लीज आप उसको कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं कि ये प्लांट जो है ये उनका अनवर मजीद साहब का है, ताकि ये थोड़े से हमें पहले इसके बाद ही मेरा ख्याल बात कुछ ज्यादा बेहतर तरीके से कमेंट किया जा सकेगा। आप कंफर्म करते हैं कि उन्हीं का है या प्लांट किसका है जिसके लिए गैस का कहा गया है? और दूसरा ये है कि हर मामले में पीर साहब ये अनवर मजीद साहब ही क्यों फीचर करते हैं? कहीं पे गन्ने का मसला है, कहीं पे शुगर का मसला है, कहीं पे प्लांट का मसला है, कहीं पे पैसों का मसला है, कहीं पे कोई झगड़े का मसला है, कहीं पे कोई एडी ख्वाजा साहब के साथ की उनकी टफ गुफ्तगू का मसला है। ये अनवर मजीद साहब ही हर जगह क्यों फीचर कर रहे होते हैं? सर आप ही तो हैं, आपका तो इतना जिक्र नहीं होता जितना उनका अनवर मजीद साहब तो होते हैं। और भी मिनिस्टर हैं सर आपके साथ। मैं एंकर पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं डायरेक्टली किसी भी पार्टिसिपेंट या पैनलिस्ट को जवाब देने का जिम्मेदार नहीं हूं, ये मेरा फर्ज नहीं है। एंकर पर्सन के थ्रू जो भी सवाल पूछा जाएगा बिल्कुल मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन हम इस तरह क्रॉस टॉक में शुरू हो जाएंगे और मुझे पता है कि उसका फिर एंड क्या होती है और मैं उन लोगों में से नहीं हूं। पीर साहब, मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। रफ कलासरा साहब है, हमारे उस्ताद है, हमारे सीनियर है, उन्होंने पूछा तो मेरा फर्ज बताया कि मैं उनकी इज्जत करूं इस सवाल के हवाले से भी। मैं यही सवाल दोहरा देती हूँ आपको कि अनवर मजीद उस्ताद आपके होंगे, क्यों हर जगह पर उनका नाम होंगे, उस्ताद आपके होंगे, मेरे नहीं है। मैं इनसे जर्नलिज्म में भी बहुत पीर साहब, एक मिनट सर, वैसे पीर साहब, और उस वक्त ये पता नहीं पढ़ते होंगे किसी स्कूल में। ये बात छोड़े ना, अब ये उस्ताद सर अगर आप मुझसे पहले पैदा हो गए थे तो इसमें ना मेरा कमाल है ना आपका कोई कमाल है। पीर साहब, आज इतने गुस्से में आप बैठे हुए हैं, मतलब आपसे सवाल पूछ लिया, आप एक पब्लिक फिगर हैं, नोन आदमी हैं, तो आपसे सवाल पूछना भी गुस्ताखी के जुमरे में आ गया। सर आप अच्छे लोग हैं, मतलब पीपल्स पार्टी में पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे डिबेट रहती है, क्वेश्चन रहते हैं, मतलब हम भी कोई सारे हर वक्त ठीक नहीं होते। आपसे सवाल ही किया ना सर, मैं किसी आपकी तौहीन हो गया कि आपसे सवाल क्यों पूछ लिया सर? मिस्टर आप अगर तो यहाँ पे आपकी तरह इन्वाइट किया गया हूं, भले पूछ लें तो ये सही है, लेकिन आप डायरेक्ट टॉक नतीजा खराब होता है। मैंने देखा है टीवी टॉक शोज पे, मैं देखा है कि इस तरह से आपस में क्रॉस टॉक करते हैं, फिर एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं आपस में, और कोई जाहिर है आप अपना माइंड बना के आए हुए हैं। मुझे डिफेंसिव करने के लिए आप माइंड बना के आए, आप मेरे से डायरेक्ट क्यों पूछ रहे हैं? आप अपने एंकर पर्सन को कहें वो मेरे से पूछे, मैं जवाब दूंगा। आपका कोई प्रोग्राम होगा तो हमारी बात से तो नाराज है। मजहरुल हक साहब, मेरी अर्ज सुन लीजिएगा। मैं ये सिर्फ आपसे जानना चाह रही हूं कि एक कंट्रोवर्सी डेवलप होने में बड़ा वक्त लगता है, जाहिर सी बात है, और वक्त लगता है तो फिर डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई, कहते हैं ना, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। तो अनवर मजीद साहब का नाम, देखिए मैं साहब करके कह रही हूं, अनवर मजीद साहब का नाम बार बार आता है, चाहे वो एडी ख्वाजा साहब के हवाले से उनके साथ जोड़ा जाए, या फिर वो रेंजर्स के मामले में जोड़ा जाए, या फिर वो किसी ग्रुप के उनकी कंपनी के हवाले से काम के बारे में, या नूरियाबाद के 75% शेयर्स के बारे में आए, या अनवर मजीद साहब की, आप जैसे लोग भी हैं सियासी बसीरत रखने वाले, मौला बख्शांडियो साहब भी हैं, बहुत सारे और नाम है, बहुत सारे नाम नहीं आते, लेकिन वही बात, अनवर मजीद साहब का नाम बार बार आना, कोई मसला तो होगा, या फिर अगर नहीं है तो फिर उसकी तरदीद पूरी तरीके से खुल के कीजिए। नहीं तो आप क्या देखिए, माफ कीजिएगा, आपका जो अंदाज़े तखातब है उससे न्यूट्रलिटी तो बिल्कुल जाहिर नहीं होती। आप किसी का नाम जाहिर बार बार आता है तो उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हो सकता, न पीपुल्स पार्टी उसकी जिम्मेदार है, जो भी है उनसे आप पूछें। जब जहां तक मैं गैस के मामले पे होऊंगा, ये टाल मटोल नहीं होनी चाहिए, ये इशू पर्सनल होगा, हो सकता है आपकी बात सही हो, आपके पास अगर एविडेंस है आप कोर्ट में चले जाएं या किसी मुतालिका इदारे के पास कंप्लेन करें, लेकिन ये बहाना करके आप सिंध को उसके जो आईनी हक है गैस पे, उसको उनसे महरूम नहीं रख सकते। ये आप मजाक बंद करना चाहिए, ये तंगायत पे जंगायत होगी। आप खुदा के वास्ते सोच समझ के गुफ्तगू करें। अब बात करे कोई कि मेरे को मेरा हक चाहिए, तो अरे अनवर मजीद का मामला है इसलिए इसको मांग रहे, अरे भाई किसी के लिए भी मांग रहे हैं, वो आप अनवर मजीद जाने, आप जाने, वो आपका जानने वाला होगा और हमारा जानने वाला होगा, किसी का आदमी होगा, किसी का बिजनेस पार्टनर होगा, लेकिन उसका सिंध के आदमियों ने क्या कसूर किया है? सिंध सूबे ने क्या कसूर किया है? आइन में एक चीज लिखी हुई है, आप उसको टालने के लिए इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? आप सीधी बात करें, आपको नहीं देना है हक तो मैं तो आपको यकीन करें, अगर चीफ मिनिस्टर साहब को तो मैं गुजारिश करूंगा कि अगर ये डिस्प्यूट है वफाक और सूबे के दरमियान, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में जाके कहना चाहिए, बजाय इसके कि
वो जाके उन पे कब्जा करें, धरना करें, लोग या हम पे मजाक कर रहे हैं। उनको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जाए, देखें अगर हमारा आईनी हक हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये इसको सीरियस मामले को आप इधर उधर की बातों में मत डालें। ये छोटी बात है कि चलिए ठीक है, नूरियाबाद का मजहरुल हक साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। हमने कभी ये नहीं कहा, हमने कहा हमें हमारा हक दो, ये अच्छी बात नहीं है। ये फेडरेशन है, कोई कॉन्फिडेंशन नहीं है। अगर फेडरल आइन में लिखा हुआ है कि हमारा इतना हक दो और आप उसको गुस्से होकर कह रहे हैं चलिए इस हक की बात भी करते हैं।